दूसरे नंबर पर प्रश्न पर देखिए, देखो दूसरे नंबर का प्रश्न है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। सबसे पहले तो ए बी सी हमको पता करना पड़ेगा। तो ए का मान देखेंगे जो कि x² का गुणांक होगा, कितना है 3 है। बी का मान जो x का गुणांक है वो है -4√3 और सी जो अचर पद है वो है 4। ए बी सी तुमको पता चल गया। मूल कैसा होगा, समान होगा, असमान होगा, वास्तविक होगा, अवास्तविक होगा, ये पता करने के लिए हम क्या करते हैं, विवेचक निकालते हैं, डिस्क्रिमिनांट निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है b² माइनस का 4ac। b का मान है -4√3, इसका कर लेंगे वर्ग, -4, a का मान है 3 और c का मान है 4। ये है तुम्हारे पास। अब यहाँ पर देखिए अगर इसको सोल्व करें -4√3 तो -4√3 होगा, गुने में -4√3 होगा, 4 चौका 16, माइनस माइनस प्लस 16 हो गया। और यहाँ पर देखेंगे 3 और 3 √3 को गुना करेंगे 3, इट मीन्स कि ये हो रहा है 16 तिया 48। ये कितना होगा 48। अब देखो गौर से 4 तिया 12 और बर चौका क्या आएगा 48 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है डी का मान, यहाँ पर डी का जो मान आ रहा है वो आ रहा है 0। अब देखो डी का मान जब 0 आएगा तो क्या होगा, मूल समान होगा और वास्तविक होगा। कैसा मूल होगा, समान और वास्तविक। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, मूल क्या होगा, समान और वास्तविक होगा, समान और वास्तविक होगा। पहली बात तो ये समझ लो। तो बाबू मूल समान होगा वास्तविक होगा ये बात तो ठीक है, पर मूल निकालना भी तो है ना। तो आओ यहाँ पर निकाल लेते हैं मूल, क्या दिक्कत है, आ जाओ। यहाँ पर देखो इस फॉर्मूले का प्रयोग करें, चाहो तो तुम गुणनखंड विधि का भी प्रयोग कर सकते हो, लेकिन इस चैप्टर में क्या करना है हमको, इस फॉर्मूले का उपयोग करो तो ज़्यादा बेहतर है। सब कुछ समझ लो ना, क्या करना है सब कुछ समझ के चलो। यहाँ पर अपन को क्या करना है -b, या देखो इस फॉर्मूले को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, x बराबर -b प्लस माइनस √d बट्टे में 2a। थोड़ा इजी हो जाएगा क्योंकि d ऑलरेडी तो हमने यहाँ पर निकाल रखा है, d निकाल रखा है ना, तो डायरेक्ट d रखते हैं, क्यों फिर से b² माइनस 4ac के चक्कर में पड़े। आ जाओ जी, ये होगा हमारा -b। अब देखो b का मान कितना है, यहाँ पर b का मान -4√3 है, तो माइनस इंटू -4√3। देखो एक माइनस तो फॉर्मूला में है, एक माइनस तुमको -4√3 पर के पास है, प्लस माइनस हो जाएगा, √d मतलब 0 बट्टे में 2 इंटू a का मान देखना कितना है 3 है, a का मान 3 आ जाएगा। देखो गौर से देखना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4√3 प्लस माइनस 0 बट्टे में 6। इतनी बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब अगर हम समझो, अगर 4√3 में अगर 0 जोड़ देते हैं तो 4√3 ही होगा, मतलब ये होगा 4√3 बट्टे में 6। और दूसरा देखो यहाँ से 4√3 में यदि 0 घटाते तो ये भी 4√3 ही होगा, ये भी होगा 6। अब काटो यहाँ से, क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, यानी कि दोनों मूल जो निकल के आ रहा है 2√3 बट्टे 3 इंटू 2√3 बट्टे 3, ये दोनों मूल हमारे पास निकल के आ रहा है। हमने क्या बताया था कि दोनों मूल वास्तविक होगा और समान होगा, तो दोनों मूल क्या आ रहा है हमारा, समान आ रहा है। क्या आ रहा है, 2√3 बट्टे 3, 2√3 बट्टे 3, ये दो मूल हमारे पास निकल के आ रहा है।